हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखेंगे कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया। पहले हम थोड़ा सा कृष्णा सोबती के बारे में जान लेते हैं। तो कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और 25 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हिंदी साहित्य की एक कालजयी लेखिका थी, जिन्हें उनके साहसी लेखन, स्त्री प्रधान कथाओं और विशिष्ट भाषा शैली, जो पंजाबी मिश्रित हिंदी के लिए जाना जाता है, विभाजन की त्रासदी, स्त्री की स्वतंत्रता और दैहिक कामनाओं को मुखरता से उठाने वाली सोबती ने मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा और ए लड़की जैसी कालजयी रचनाएं दी। ये क्या है? ये उपन्यास है इनके। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी और 2017 में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1980 में इन्हें किस विधा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वो उपन्यास जिंदगी नामा के लिए। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं कृष्णा सोबती की कहानियों की मुख्य विशेषताएं। तो उनकी कहानियों में विभाजन का दर्द है, जैसे कि हमें वो सिक्का बदल गया कहानी में ही दिख जाता है। उनकी कहानियों में देश के बंटवारे जो 1947 में हुआ था, उसका दंश प्रमुखता से दिखता है, जैसे सिक्का बदल गया। नारी सशक्तिकरण, उनका उपन्यास है एक मित्रों मरजानी जैसी रचनाओं में उन्होंने स्त्री की कामुकता और स्वतंत्र पहचान को निर्दयता से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली कैसी है? पीछे भी देखा हमने, पंजाबी मिश्रित है। उनकी भाषा में उर्दू, पंजाबी और हिंदी का अद्भुत मिश्रण है, जो पात्रों के अनुसार रंग बदलती है। पात्र चित्रण आगे देखते हैं। प्रमुख कहानी संग्रह और प्रसिद्ध कहानियां। तो उनका प्रमुख कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, जो 1944 में इनकी जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1944। सिक्का बदल गया 1948, जो उनकी पहली और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पहली, ध्यान रखना है, पहली और बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। फिर उनकी एक और नफीसा, एक अन्य प्रसिद्ध लघु कहानी है यारों के यार, 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इस पर ये है मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थवादी चित्रण। ये उपन्यास भी है और कहानी भी है, यारों के यार। आगे देखते हैं। अब कृष्णा सोबती की कहानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सिक्का बदल गया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया मूल रूप से 1948 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका प्रतीक में प्रकाशित हुई थी। ये किस किस को पता था? पहले मुझे ये बता देना। आगे ये कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दर्शाती है। कि इस कहानी में क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द, जो बाद में सोबती जी ने कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980 में संकलित की गई। जो बाद में क्या हुआ था? कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह जो बादलों के घेरे है 1980 में, उसमें संकलित किया गया था। किसको? सिक्का बदल गया को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ध्यान में रखना है, प्रतीक पत्रिका में और सिक्का बादलों के घेरे में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नाम सिक्का बदल गया, लेखिका कृष्णा सोबती, प्रकाशन वर्ष 1948, पत्रिका प्रतीक जो अगे द्वारा संपादित है, संग्रह क्या है? बादलों के घेरे। ये कहानी विभाजन के समय शानी के जीवन में आए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का मनस्पर्शी चित्रण करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका मोटे मोटे तौर पे। अब आगे हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अब हमारी कहानी यहाँ से आरंभ होती है। सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित। हद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी, कैसे दरिया का जिक्र हुआ है? चिनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के बंबरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शानी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में
अगणित पाँव के निशान थे, वह कुछ सहमसी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में ना जाने क्यों कुछ ब्यावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से जहाँ नहाती आ रही थी। कितने वर्षों से? 50। ध्यान रखना है, आंटी ये कुछ भी पूछ सकता है हमें। कितना लंबा अरसा है, शानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, क्योंकि शाहजी का देहांत हो चुका था। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शानी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, ये क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। पर फिर वो सोचने लगी कि नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। ध्यान रखना है, शानी ने श्री राम ये पूछ सकते। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंदा बंदा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शानी जी की असामियां हैं। शानी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शानी की बरकतें हैं, शाह जी की। ये सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा शानी का स्वर पहचानता था। मतलब शानी की जो आवाज थी उसको पहचानता था। बहना पहचानेगा अपनी माँ जेना के मरने के बाद। शेरा, शानी और जेना, ध्यान रखने पात्रों के नाम। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह शानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। जेना उसकी माँ थी शेरे की, ध्यान में रखना है। उसके पास पड़ा घनासा टिले के नीचे के डेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ बोला, हे हसेना सेना। शानी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शानी की ऊंची हवेली का अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकड़ियां उठाकर की तभी शेर गुस्से से भर आया। शेरा जो था वो गुस्से से भर आया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे, रब तैनू मौत दे, ऐसे बोला इसने। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों शवले तड़पाना है, मतलब शाविले मतलब सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेज सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना जे वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तू तो ही जिगरा कर लिया कर। वो आपस में वो पति पत्नी लड़ रहे थे। आगे, जिगरा। हसीना ने मान भरे स्वर में कहा, शानी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है, लेकिन मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने, मतलब अभी सुबह सुबह भी नहीं हुई थी तो इसने क्यों गालियां बरसाई हैं। इससे शानी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, हसीना कौन थी? उसकी बीवी थी, शेरे की। हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शानी, मालूम होता है रात को कुल्लू बाग के लोग आए हैं यहाँ। किस बाग के? कुल्लू बाग के, शानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शानी को लगा जैसे जी बरबर आ रहा है। शाह जी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। हसैना शेरे की बीवी। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कह रही है शानी आज शानी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जे होके रहेगा क्यों ना हो।
हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाह जी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई। गणासे की याद हो आई। शानी की ओर देखा। नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था। कितने? 30-40। पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शानी नहीं। शानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सदियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता था। शानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शानी के जुरियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाह जी की बात शाह जी के साथ गई। ये है ना कि शेर को पहले अपना पुराना बीता वक्त याद आ रहा है, लेकिन फिर वो कह रहा है कि इसमें शानी की कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो शाह जी की वजह से हुआ। वह शानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा उसने किससे बात कर ली होगी पहले? वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात। किसकी? फिरोज की। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। शानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होगा शानी को मारकर? शानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता था ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शानी ने शून्य मन से डोडी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सीधे और अकेली, बिना किसी सहारे के। ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार स्वयं ही उससे छूट रहा है। शानी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोड़ नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े पड़े सांझ हो गई हो, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। किसकी? रसूली। शानी शानी सुनो, ट्रकें आती हैं। लेकिन ट्रकें? शानी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। मतलब शानी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। बीवी, ये भी एक पात्र है। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गज्जू हो गया, अंधेरा पड़ गया। ये ध्यान में रखना, किसने कहा था? बीवी ने कहा था। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गज्जू हो गया, अंधेरा पड़ गया। शानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी स्नेह सनी उदासी से कहा, शानी, हमने तो कभी ना सोचा था। शानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। शानी क्या कहे कि आपने नहीं सोचा था, मैंने कौन सा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और कौन? पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योडी ना लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असमियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। वह भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, ध्यान रखना, इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शानी, रबनू यही मंजूर सी। ध्यान रखना है। शानी के कदम डोल गए। है छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें से हमें जो है वो पूछा जाता है। ये किसने कहा?
शानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तभी से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। ये नहीं कि शानी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शानी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जर निर्जीव शाया को देखकर ठिठक गया। वही शानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगा दिया करते थे। ये तो वही शानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। ध्यान रखना है, उसने अपनी मंगेतर को क्या दिए थे, मुंह दिखाई में सोने के कनफूल। उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा, शानी बागों वाली मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए और आज शानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोली, देर हो रही है शानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। वो बोल रहा है कि कुछ साथ में रखना है तो रख लो। शानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। किसने कहा है? दाऊद खां ने। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कथन है। वक्त। शानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? कितनी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शानी ने। दाऊद खां निरुत्तर था, मतलब वो कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। साहस कर बोला, कुछ हिम्मत जुटाकर बोला, शानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शानी का गला रुंध गया, नकदी प्यारी नहीं, जहां की नकदी यहीं रहेगी। बेचारी अपनी घर छोड़ के कैसे जा सकती है। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शानी से, कुछ मार रहा है शानी से। हाँ साहिब, देर हो गई। शानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर, देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और जे मेरे ही अनपढ़ पले हुए, नहीं जे सब कुछ नहीं। ठीक है देर हो रही है, पर नहीं, शानी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी ये देरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। कितनी बड़ी हिम्मत जुटाई उसने। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा देगी। शानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्राण था। शानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उसके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल बधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चूं पड़ी। शानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे
खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शानी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर बाहरी आवाज से कहा, शानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। किसने कहा था? इस्माइल ने कहा था। ध्यान रखना है इसको, कथन है। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। देखो शेरा कितना बेईमान था, उसको नहीं, लेकिन इस्माइल फिर भी उसकी आंखों में ने अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे से कहा, क्या कहा था उसने? रब तानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। ये शानी ने किसको कहा? इस्माइल को। वे छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शानी की, और हम सब शानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शानी के पांव छुए। शानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू बाग जगन चन्ना, मतलब तेरे बाग जगन। आगे दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। किसने? दाऊद खान ने। कुछ बड़ी बुढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शानी की आंखों में। उसको याद आ रही है अपनी हवेली की, अपने चौबारे की, अपने पसार की। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया ले गए उसको, या वह स्वयं चल रही थी। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते हो तो उठाना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। मैं वही छोड़ आई, और शाह जी की शानी की आंखें और भी गिल्ली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों के गिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी खा रहा है और सिक्का बदल रहा है। तो ये थी हमारी एक भावुक कहानी, कह सकती हूँ इसको मैं, वो थी। ये समाप्त होगी। तो आप प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक भी करना और बाकी दोस्तों में भी शेयर करना। धन्यवाद।